नमस्कार। आज की वीडियो में मैं अपनी डिप्रेशन की सीरीज पर आगे बात करूंगा और 3 प्रश्नों के आपको उत्तर दूंगा। आज के 3 प्रश्न इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न, गंभीर अवसाद के साथ मतलब सीवियर डिप्रेशन के साथ कौन से शारीरिक लक्षण विशिष्ट रूप से होते हैं? कौन से फिजिकल सिम्पटम्स स्पेसिफिकली दिखाई देते हैं? दूसरा प्रश्न, मेरे विचार और चाल-चलन मतलब बॉडी लैंग्वेज और थॉट्स ऐसे क्यों लगते हैं कि वे धीमे पड़ गए हैं? तीसरा प्रश्न, क्या अनिर्णय इनडिसिसिवनेस निर्णय लेने में अक्षम होना अवसाद का लक्षण है? आइए इन 3 प्रश्नों के मैं आपको अब उत्तर देता हूं। पहला सवाल है, गंभीर अवसाद के साथ सीवियर डिप्रेशन के साथ कौन से फिजिकल सिम्टम्स शारीरिक लक्षण स्पेसिफिक तौर पे हो सकते हैं? यूनिपोलर मेजर डिप्रेशन एक ध्रुवीय प्रमुख अवसाद के एपिसोड के दौरान प्रकरण के दौरान आपको सिर दर्द, गर्दन में दर्द, पीठ में दर्द, कंधे में दर्द, मांसपेशियों में दर्द और जोड़ों के दर्द की संभावना अधिक होती है। एक ध्रुवीय प्रमुख अवसाद से पीड़ित व्यक्तियों में पेट में दर्द, जी मचलना, ऐंठन होना और दस्त या कॉन्स्टिपेशन अधिकतर तौर पे होते रहते हैं। दर्द की समस्याएं संभवतः सूजन के बढ़े हुए स्तर से होती हैं जो एक ध्रुवीय प्रमुख अवसाद के दौरान शरीर में होती हैं। सूजन मतलब इन्फ्लेमेशन हो जाती है बॉडी में, जो यूनिपोलर मेजर डिप्रेशन के टाइम पे पाई जाती है। जब प्रभावी उपचार के बाद आपका अवसाद डिप्रेशन कम होने लगता है, तो ये शारीरिक समस्याएं आमतौर पर दूर हो जाती हैं। दूसरा प्रश्न, मेरे विचार थॉट्स और बॉडी लैंग्वेज बिहेवियर ऐसे क्यों लगते हैं कि वे धीमे पड़ गए हैं, स्लो हो गए हैं? धीमा करना स्लोनेस यूनिपोलर मेजर डिप्रेशन की एक विशेषता है जिसे आप महसूस कर सकते हैं और आपके आसपास के अन्य लोग देख सकते हैं। ऐसा लगता है जैसे समय के साथ हम बस घिसटते हुए दिन काट रहे हैं और सोचने की प्रक्रिया बहुत जबरदस्ती का कार्य लगता है। आप जो भी करने की कोशिश करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वो बस ऐसे ही जारी रहेंगी और कभी समाप्त नहीं होंगी। दूसरों को नोटिस हो सकता है कि आप धीरे-धीरे चलते हैं, धीरे-धीरे बात करते हैं और यहाँ तक कि सामान्य से अधिक धीरे-धीरे ड्राइव करते हैं। समग्र गतिविधियाँ कम हो गई हैं और आप चलने के बजाय खड़े रहना पसंद करते हैं और खड़े रहने के बजाय बैठना पसंद करते हैं, ऐसा होने लगता है। यह धीमापन, स्लोनेस और ऊर्जा में कमी, लैक ऑफ एनर्जी कुछ हद तक तो आपके मस्तिष्क की कोशिकाओं को हुई क्षति से होता है, न्यूरोनल डैमेज से होता है और प्राकृतिक नेचुरल तौर पे मिलने वाले न्यूरोकेमिकल्स की अपर्याप्त इनसफिशिएंट मात्रा होती है, जो आम तौर पे आपके ब्रेन को, मस्तिष्क को सामान्य रूप से कार्य करने की अनुमति देते हैं आम तौर पे। सौभाग्य से एंटी डिप्रेसेंट्स मस्तिष्क कोशिकाओं को हुए नुकसान को पलट देती हैं और आपके प्राकृतिक न्यूरोकेमिकल्स को बढ़ाती हैं, जबकि मनोचिकित्सा और विश्राम की तकनीकें आपके अवसाद को बढ़ाने वाले तनाव को कम कर सकती हैं ताकि आपके पास फिर से कुछ ऊर्जा हो। तीसरा प्रश्न, क्या इनडिसिसिवनेस अनिर्णय या निर्णय लेने में अक्षम होना अवसाद का लक्षण होता है या हो सकता है? अवसाद के कारण मानसिक मंदता होती है, स्लोनेस आ जाती है और निर्णय लेना एक अनिश्चित काल का कार्य लग सकता है, इंडेफिनिट सा, जैसे सदियां बीत जाएंगी कोई निर्णय लेने में, ऐसा लगता है। इसके अलावा अवसादग्रस्त व्यक्ति अक्सर दृढ़ता का अभाव रखते हैं, विल पावर, डेडिकेशन उनमें कम हो जाती है और कठिन समस्याओं का सामना करने पर बहुत आसानी से हार मान लेते हैं। यूनिपोलर मेजर डिप्रेशन आपकी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता में बाधा उत्पन्न कर सकता है, जिससे विचारों की एक श्रृंखला को सोचने में बहुत कष्ट होता है और इससे पहले कि कुछ ध्यान से सोच पाएं, एक नया अनचाहा विचार आ जाता है और आप अपनी एकाग्रता खो देते हैं। अवसाद का एपिसोड खत्म होने तक अवसादग्रस्त लोगों को महत्वपूर्ण निर्णय लेने को टाल देने पर विचार करना चाहिए, जब तक कि उनकी विचार की प्रक्रिया यूनिपोलर मेजर डिप्रेशन के प्रभाव से मुक्त ना हो जाए। यह वीडियो अब यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आपको इन तीनों सवाल के उत्तर पसंद आए होंगे और समझ भी आए होंगे और इनसे आपको फायदा मिलेगा। बाकी की वीडियोस देखते रहिए और जानकारी के लिए डिप्रेशन के बारे में। धन्यवाद।